हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं एपीआई बनाऊंगा। जो प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रंट एंड में लॉगिन साइन अप का पेज बनाया था, उसी का ये कंटिन्यू करूंगा बैक एंड के लिए। सो बेसिकली उसमें सिर्फ फ्रंट एंड पे काम किया था, इसमें बैक एंड में एपीआई बनाएंगे और उसके बाद जो फ्रंट एंड होगा उसको बैक एंड के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद पहले एपीआई बनाते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो आप मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले वाला जो फ्रंट एंड का है वो वीडियो पहले देख ले। अदरवाइज इट्स योर चॉइस, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर ऑल्सो, बट ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर वो देखोगे, क्योंकि वो सिर्फ फ्रंट एंड काम किया, इसमें बैक एंड काम करेंगे। उसके बाद दोनों को फिर कॉन्फ़िगर करेंगे, तब जाके कंप्लीट वन स्टैक प्रोजेक्ट बनेगा। सो चलो, उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको पहले वाला वीडियो देख के अगर वीडियो लग रहा है कि ये भी वीडियो अब मेरे काम का है, तो जस्ट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट सो दैट आई कैन मेक similar kind of video again and again. Thanks. So let's start then. ओके, सो बेसिकली प्रीवियस में हमने फ्रंट एंड पे जो काम किया था, सो क्लाइंट नाम का फोल्डर में किया हूँ, ठीक है। यहाँ पे बैक एंड के लिए मैं एक सर्वर नाम का फोल्डर बना लेता हूँ और जो भी बैक एंड का काम होगा मैं इसके अंदर करूँगा। सर्वर नेम रख देता हूँ फोल्डर का, ओके। तो इसमें जो भी काम करना है सर्वर के फोल्डर के अंदर करना है, तो हम यहाँ पे ये टर्मिनल के थ्रू देख सकते हो मैं सर्वर के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। बेसिकली ओके, ठीक है। सो बेसिक जो बैकएंड का सेटअप होगा वो पहले कर लेते हैं। तो npm init, सो npm init मीन्स जो बेसिक इनिशियलाइजेशन करता है प्रोजेक्ट का, ओके। जस्ट इंटर। तो इसमें कुछ सेटअप चीज़ पूछेगा, आप इंटर कुछ डाल सकते हो, नहीं भी डालना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे पैकेज नेम पूछ रहा है, कुछ नहीं मैं डाल रहा हूँ। वर्जन पूछ रहा है, कुछ नहीं डाल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन जस्ट इंटर। एंट्री पॉइंट पूछ रहा है कि जो मेन एप्लीकेशन होगा इस बैकएंड का, मेन एंट्री एप्लीकेशन कौन होगा, तो नोट जस्ट डॉट जेएस है, तो बाय डिफ़ॉल्ट है। आप चेंज भी कर सकते हो। अब मैं इसको रहने देता हूँ। टेस्ट कमांड कुछ नहीं देना है, रिपोर्ट नहीं देना है, कीवर्ड नहीं देना है, ऑथर का नेम आप अपना दे सकते हो, मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। लाइसेंस कुछ नहीं दे रहा हूँ, बाकी सब चीज़ हो गया, जस्ट से यस, ओके। तो आप आओगे सर्वर के अंदर। सो बेसिकली सर्वर के अंदर एक जेस पैकेट और जेसन फोल्डर फाइल बना होगा। इसमें आप देख सकते हो कि जो भी अभी पूछ रहा था गिट इनिट के थ्रू, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सो हमें एपीआई बनाना है, राइट। तो हमें क्या चाहिए, मैं एक्सप्रेस जेसी यूज करूँगा और डेटाबेस के लिए मोंगो डीबी यूज करूँगा। तो मोंगो डीबी से कनेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक मोंगो लाइब्रेरी होता है वो यूज करना पड़ेगा। एपीआई बनाने के लिए एक्सप्रेस यूज करना पड़ेगा। तो बेसिक ये चीज़ करते हैं। तो उसको पैकेज को ऐड कर लेते हैं, npm i। एक साथ मल्टीपल पैकेज ऐड कर सकते हो, तो मैं वही कर रहा हूँ, एक्सप्रेस स्पेस, अगर दूसरा पैकेज के नाम जैसे मोंगोज, और एक और पैकेज देता हूँ नोडमॉन। नोडमॉन बेसिकली डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अभी मैं जस्ट ऐड कर देता हूँ, उसका जो क्या इम्पोर्टेंस है वो मैं बताता हूँ जब बनाएंगे प्रोजेक्ट उस समय, ठीक है। तो बेसिकली नोट मॉन, ओके। जस्ट ये तीनों पैकेज ऐड करता हूँ फिलहाल में, और उसके बाद ज़रूरत पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, इतना बेसिक स्टार्ट करने के लिए ठीक है, ओके। जस्ट इंटर और लेट्स सी दैट जो भी डिपेंडेंसी है इन सब पैकेज के थ्रू वो ऐड हो रहा है। यहाँ पे आप एक नोटिस कर सकते हो, नोड मॉड्यूल नाम का एक फोल्डर बन जाता है कि जो भी हमने ऐड कर रहा हूँ इसके जो इंटरनल जो भी डिपेंडेंसीज है वो इसके अंदर है, ठीक है। तो ये ऐड हो चुका है, ओके। तो इसके क्या पैकेज, इसके अंदर एक जो एंट्री एप्लीकेशन है वो बना लेते हैं, index.js, ओके। ओके, सो जो भी एंट्री पॉइंट है इस एप्लीकेशन के लिए ये index.js होगा। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो बेसिकली पहले बेसिक सेटअप है एंट्री पॉइंट के लिए, वो कर लेते हैं ताकि ये पता चले किस पोर्ट पे ये रन कर रहा है और एप्लीकेशन है वर्किंग में है भी कि नहीं।
तो लेट्स स्टार्ट। सो इससे पहले कुछ चीज़ें करना चाहूँगा इसमें। जो बैकएंड में है, पहले अगर आप कहीं और वीडियो वगैरह देखे होगे तो उसमें देखे होगे कि जो जैसे एक्सप्रेस को यूज़ करना है तो उसके लिए रिक्वायर मेथड यूज़ करता था, ठीक है, करता है अभी भी। तो बेसिकली मैं वो रिक्वायर यूज़ नहीं करूँगा। ये 6 वर्जन जावास्क्रिप्ट है, तो बैकएंड भी सपोर्ट करता है उसको। तो उसके लिए एक चीज़ ऐड करना पड़ता है पैकेट डॉट जेसन में, आई थिंक, या बेसिकली एक चीज़ ऐड करना पड़ता है जो टाइप होता है ना, इसमें टाइप और इसमें मॉड्यूल ये ऐड करना पड़ता है। तो जो भी रिएक्ट में सिंपली हम इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू ऐड करते हैं जो भी पैकेज, उस तरह से हम इसमें भी कर सकते हैं। रिक्वायर मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो आप कर सकते हैं इंपोर्ट, ठीक है। तो मुझे एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ओके। ये मैं बोल रहा था कि जब मॉड्यूल टाइप ऐड नहीं करते हैं तो उसमें रिक्वायर मेथड यूज करते थे, अभी भी कर सकते हैं, बट ये मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है और लेटेस्ट है, राइट। तो एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिए और एक्सप्रेस एप्लीकेशन एक बना लेते हैं, कांस्टेंट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस जो भी है इंस्टेंसेस उसके थ्रू, ओके। अब जो भी एक्सप्रेस का फीचर्स वगैरह हो इस ऐप के थ्रू यूज करेंगे, ठीक है। बेसिकली एक्सप्रेस को ऐड कर लिए हैं। अब ये जो किस पोर्ट पे ये रन करेगा, लिसन करेगा ये एप्लीकेशन, तो उसके लिए हम ऐप के अंदर एक्सप्रेस के अंदर एक लिसन नाम का एक मेथड्स होते हैं। इसमें बेसिकली दो चीज़ पास होता है, एक तो पोर्ट पास होता है, ठीक है, और दूसरा एक कॉल बैक फंक्शन पास होता है। तो पोर्ट है ना, उस पोर्ट को हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, लाइक कांस्टेंट पोर्ट इक्वल टू, अब मैं दे देता हूँ 5000, आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, बट वो लोकल होस्ट उतने पे ही वो रन करेगा, ठीक है। ये पोर्ट डिफाइन हो गया। और जो कॉल बैक फंक्शन है उसके अंदर हम जस्ट कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे कंसोल ऐड कर लेते हैं, इसमें ये पता चल जाएगा कि इट्स वर्किंग फाइन, ओके। सो इसके अंदर हम जस्ट लिख सकते हैं कि व्हाट सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट 5000, ओके, ठीक है। अब ये रनिंग एट पोर्ट 5000, अब ये एप्लीकेशन रन कर भी रहा है इस पोर्ट पे कि नहीं, इसके लिए हम ये एप्लीकेशन को रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे सर्वर के अंदर हैं, सर्वर के अंदर ये index.js है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट इसको रन करते हैं। तो नोड index.js जो नोड है, उसके बाद जो फाइल का नेम है जिसको रन करना चाहते हैं उसको, उसके बाद इंटर मारते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पोर्ट रन कर रहा है उसके बाद ये कंसोल आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पोर्ट इज रनिंग ऑन दिस, इसका मतलब ये इस पोर्ट पे ये वर्क कर रहा है। और इसको भी हम टेस्ट करेंगे ब्राउज़र के थ्रू और या क्या बोलते हैं पोस्टमैन के थ्रू, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें नोडमॉन हमने इंस्टॉल किया था, उसका रीजन अब पता चलेगा। देखो बेसिकली ये एप्लीकेशन रन कर रहा है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होता है। इसमें क्या होता है ना, जब नोड के थ्रू जब रन करते हैं तो ये बार बार जो भी चेंज करूँगा उसके बाद इसको फिर से स्टॉप करके इसको रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने नोडमॉन स्टार्ट किया हो कि एक बार नोडमॉन ऐड किया हो, उसके बाद एक बार स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद थोड़ा भी चेंजेज होगा एप्लीकेशन में वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, फिर से रन कर देगा। तो नोडमॉन ऐड तो इंक्लूड तो किया हूँ पैकेज, बट उसके स्टार्ट करने के लिए कुछ चेंजेस इसमें करना पड़ेगा यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो इसमें स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट स्क्रिप्ट होता है, उसके अंदर आप लिखो नोडमॉन स्पेस और जिस एप्लीकेशन को रन करेगा जो एंट्री पॉइंट है index.js, ठीक है। बेसिक बस इतना करना था। उसके बाद हम यहाँ से नोडमॉन को एक्सेप्ट करें स्टार्ट करने के लिए npm start बस लिखना है,
ठीक है, जैसे रीट में करते थे वैसे यहाँ पे उसका जस्ट इंटर करना है। अब ये नोडमॉन यहाँ पे इंस्टॉल है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो नोडमॉन इंडॉक्स इतना स्टार्टेड। ओके, बेसिकली ये अब रन करने लगा। अब इससे फ़ायदा ये है कि सपोज इसमें कोई भी चेंज करते हैं उसके बाद सेव करते हैं, देखो ये खुद से रन करने लगा, इसको बार बार रन करने की ज़रूरत नहीं। तो इससे टाइम सेव होगा डेवलपर के लिए, दैट्स इसलिए ये बेनिफिशियल यहाँ पे, बाकी और इसका कोई काम यहाँ नहीं है। ओके, तो ये कर दिए बेसिक सेटअप। ठीक है, इसके लिए हम इसके बाद एप्लीकेशन पोर्ट पर रन कर रहे हैं, तो इसके बाद हमें डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ेगा। और डेटाबेस हम यहाँ MongoDB क्लाउड का डेटाबेस है उसके थ्रू यहाँ पे काम करेंगे। तो चलते हैं URL MongoDB के वेबसाइट पे, पहले उसका बेसिक जो सेटअप है वो करते हैं इस एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो क्रोम में आते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं MongoDB एटलस करके सर्च करो, या MongoDB की जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे आ जाओ। इस तरह से कुछ इंटरफेस होगा, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है अपडेट के अकॉर्डिंग, बट यहाँ से फ्री ट्राई है वहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद अगर आप पहले भी लॉगिन नहीं किए हो तो आप लॉगिन कर सकते हो, मेरा किया हुआ है, फिर भी मैं साइन अप विथ गूगल के थ्रू करता हूँ, जो मेरा प्रीवियस अकाउंट है वो डायरेक्ट ले लेगा। आपका नहीं भी फिर भी यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ओके, उसके बाद लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख रहा है, क्योंकि मेरा पहले से अकाउंट वगैरह क्रिएटेड है, तो अगर आपका भी होगा तो इस टाइप का कुछ दिखेगा। ठीक है, तो बेसिक अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं क्रिएट हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर चेंज भी हो सकता है, तो उसके लिए डोंट वरी। बट या मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस एप्लीकेशन के लिए, तो मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाऊँगा। यहाँ पे कहाँ से बनाना है, ये पहले से चल रहा है राइट, हाँ ये इतना सारा मैंने पहले से किया हूँ तो बहुत सारा है। ठीक है, इसमें हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट का नेम देना है, तो मैं क्या कर दूँ, ट्यू लॉगिन, कुछ भी आप नेम कर सकते हो इसको। ओके, तो मैं ये रख दिया, जस्ट डू नेक्स्ट। उसके बाद कर रहा है ऐड। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये मेरा लॉगिन है, आपका रहेगा वहाँ पे, जस्ट क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना है। ओके, उसके बाद इस पेज पे आएंगे, यहाँ पे कर रहा है बिल्ड और डेटाबेस, जस्ट क्लिक ऑन इट। उसके बाद हमने फ्री वाले यूज़ करा राइट, इसमें बहुत सारे पेड वर्जन्स हैं, तो हम यहाँ फ्री वाले यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सिलेक्टेड जो है, यहाँ पे पेड वाले फ्री वाले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर प्रोवाइडर है ना जो क्लाउड, ये AWS है, गूगल क्लाउड है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हो। मैं AWS कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लस्टर करने में बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, आप चाहे तो इसका चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मैं रहने देता हूँ। जस्ट क्रिएट। ओके, बेसिकली डेटाबेस क्रिएट कर रहा है, तो डेटाबेस क्रिएट कर रहा है, उसके जो डेटाबेस होगा उसको एक्सेस करने के लिए यूज़र नेम कौन सा यूज़र कर सकता है, उसके लिए ये यूज़र नेम पूछ रहा है और उसके लिए पासवर्ड पूछ रहा है। ठीक है, तो यूज़र नेम रहने देते हैं, पासवर्ड मैं जनरल बना देता हूँ, आप अपने हिसाब से डालना, 1 2 3 4 5, जस्ट क्रिएट यूज़र। ये यूज़र जो क्रिएट हो रहा है ना, उस डेटाबेस को यूज़ करने के लिए क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एडेड है, यूज़र नेम है दिस वन, पासवर्ड वहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन पासवर्ड याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब DB कनेक्ट होगा उस समय वो इंटर करना पड़ता है। बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट बाय लोकल इन्वायरमेंट सेटअप पर रहने देते हैं, इसमें नो चेंजेस। और उसके बाद IP एड्रेस सेट करना पड़ेगा इसके लिए राइट। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ सेट है, ठीक है, इसमें ऐड माई करेंट IP एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपका ऐड माई करेंट IP एड्रेस है, ये भी रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको एडिट यहाँ से कर सकते हैं। ओके, फिलहाल में नो चेंजेस रहने देते हैं। ठीक है, जो है उसी को रहने देते हैं अभी।
फिनिश एंड क्लोज, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन सेटिंग ऑफ एक्सेस रोल्स। ओके, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन का कुछ पॉपअप मैसेज आएगा। गो टू डेटाबेस नाउ। ओके, उसके बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस खोलेगा। ओके फाइन, ठीक है। और हमने अभी जो आईपी एड्रेस सेटअप कर रहा था वो यहाँ से था। नेटवर्क एक्सेस के अंदर जाते हैं, उसको देख लेता हूँ। एक्टिव तो है ही, और करंट ये करंट आईपी एड्रेस है। यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ। चेंज कर सकते हो आप, रहने भी दे सकते हो। यहाँ पे अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ताकि ये कहीं से भी जैसे इसको हम अगर मैं इसको लाइव भी करूँगा तो वहाँ से भी एक्सेस कर सकता है। तो इसके लिए मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप दोनों में से किसी को सेलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जस्ट कंफर्म। उसके बाद स्टेटस पेंडिंग है, लेट्स वेट। चलो तब तक ये स्टेटस चेंज होगा। हम आते हैं सर डेटाबेस में जो इसका क्रिएटेड हुआ है अभी। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो कि क्लस्टर क्रिएट हो रहा है। ये लाइनिंग जो चल रहा है ना, कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा ये क्लस्टर। यहाँ पे देख सकते हो हमने जो प्रोजेक्ट का नाम रखा है यहाँ पे वही सिलेक्टेड है, बाकी और भी, लेकिन सिलेक्टेड वही है क्योंकि हम उसको ही काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब तक ये क्रिएट होता है तब तक इसको रहने देते हैं। आते हैं यहाँ पे। ओके, इसमें बेसिक सेटअप हो चुका है, राइट। अब इसमें हम डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए फंक्शन एक लिख लेते हैं और उसमें मंगूज के थ्रू हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, इसलिए मंगूज हमने ऐड किया था। ठीक है, तो जस्ट लिसन हो रहा है। उसके ऊपर आप यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा क्लीन रखने के लिए मैं फंक्शन सेपरेट लिखता हूँ। यहाँ पे जस्ट उसको कॉल कर दूँगा। तो इस सर्वर के अंदर एक फाइल बनाते हैं, नाम कुछ भी रख सकते हो। मैं रखता हूँ DB connection.js। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कनेक्शन के लिए, क्लाउड से कनेक्शन के लिए, DB से कनेक्शन के लिए हमें MongoDB में वो यूज करते हैं, राइट। तो मैंने मंगूज को इंपोर्ट ऐड किया था पैकेज को, तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करना पड़ेगा मंगूज को। ठीक है, मंगूज फ्रॉम मंगूज। ओके, अब इसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे, तो हमको बेसिकली एक फंक्शन बनाते हैं, एरो फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट, उसका नेम कुछ भी रख दो, मैं रखता हूँ कनेक्शन। ओके, उसके बाद एरो फंक्शन का ये सिंटैक्स होता है, इसमें रख देता है। ठीक है, ओके। बेसिकली ये हम यहाँ पे URL एक पास करेंगे जो MongoDB का होगा, MongoDB कनेक्शन के लिए। इसके अंदर हम वो कनेक्शन मेथड वगैरह ऐड करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्राई कैच यूज कर रहा हूँ ताकि कोई एरर भी होगा उसको हैंडल कर सके। तो कैच मेथड, ठीक है, और कैच में एक एरर आर्गुमेंट होता है। ओके, ठीक है। ओके, जो भी कनेक्शन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे और इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कैच में वाला रन कर जाएगा। इसीलिए इसको हम कैचअप करने के लिए जस्ट कंसोल कर देता हूँ, console.log, और इसमें कुछ मैसेज लिख देता हूँ ताकि पता चले हमें। तो इसमें मैसेज लिख देता हूँ कि गेटिंग एरर वाइल कनेक्टिंग विथ DB। ओके, उसके बाद ये एरर भी पास कर देता हूँ। उसके बाद जो भी कनेक्शन करने के लिए फंक्शनलिटी होगा हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ओके। सो बेसिकली हम यहाँ पे मंगूज में एक मेथड होता है डॉट कनेक्शन नाम का, ठीक, कनेक्ट नाम से। ठीक है, इसके अंदर ये बेसिकली URL पास होता है। जो URL हम MongoDB का होगा, जो क्लाउड MongoDB से कनेक्ट करेंगे उसका URL होगा। तो मैंने यहाँ पे एज आर्गूमेंट लिया हूँ, जस्ट URL वेरिएबल यहाँ पास करेंगे। ओके, सो बेसिकली ये क्या होगा, ये एक प्रोमिसेस रिटर्न करेगा। नो सॉरी,
या बेसिकली ये इसके बाद हमें कनेक्ट इतना भी कनेक्शन डेटाबेस हो जाएगा, राइट बेसिकली। तो कनेक्शन हुआ कि नहीं ये कंफर्म करने के लिए यहाँ पे हम कंसोल करेंगे, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ओके। और यहाँ पे कुछ मैसेज लिख देते हैं, DB कनेक्टेड सक्सेसफुली, ओके ओके। सो बेसिकली क्या होगा ना, जब इसमें कुछ टाइम लगेगा, राइट, और यहाँ पे उसके बीच ये वेट नहीं करेगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। हो सकता है ये फेल भी होगा, फिर भी ये एग्जीक्यूट करेगा। तो इसके लिए हम एसिंक्रोनस फंक्शनलिटी को हैंडल करने के लिए कुछ प्रोसेस है, तो बेसिकली हम यहाँ पे असिंक अवेट के यूज करेंगे। तो इस मेथड को हम असिंक बना लेते हैं, और अब क्या होगा, हम इसको वेट करा देंगे। आप अगर यूज़ किए हो तो आइडिया होगा। बेसिकली अब क्या होगा कि इसमें जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक यहाँ पे आएगा नहीं। तो जब ये कंप्लीट होगा तभी ये मैसेज प्रिंट होगा, राइट। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो ये प्रॉपर हुआ, ठीक है। बेसिकली ये असिंक अवेट का भी यहाँ पे यूज आप देख सकते हो कि कैसे इस सिंक्रोनस थिंग्स को हैंडल करते हैं इससे, ठीक है। सेव कर दिया, ये तैयार है। लेकिन अब इसको हमें यूज करना है index.js में, राइट, यहाँ पे। तो इसके लिए हमें इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं किया हूँ, तो जस्ट नेम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे अब इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कनेक्शन ये रहा, ठीक है। अब ये देख सकते हो कि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। तो जो इंपोर्ट करता है, नेम इंपोर्ट करता है, तो वो एक ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्मेट सॉरी, ये रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ये होगा, ठीक है। ओके, बेसिकली अब कनेक्शन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अभी भी कनेक्शन में एक इशू होएगा, कनेक्शन, ठीक है। एक इशू होगा जो अभी हम अभी जो बताते हैं, जो पता चलेगा जब इशू यहाँ पे लॉग्स में आएगा, ठीक है। ये कनेक्शन मेथड में हमें URL पास करना है, तो URL, ठीक है। अब ये URL यहाँ पे वेरिएबल बना हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें MongoDB के लिए बना लेते हैं कांस्टेंट लाइक DB URL नाउ रख देते हैं। URL इक्वल टू यहाँ पे पास करना पड़ेगा, वो भी मैं दिखाता हूँ MongoDB के वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे DB URL, अरे यार स्मॉल नहीं, URL, ठीक है। ये पास कर रहा हूँ ये, ओके। तो ये यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि जो लिस्टन है ना, जस्ट उसके ऊपर मैं कर रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे URL पास नहीं है। उस समय MongoDB का सेटअप किया था जो MongoDB के वेबसाइट पे, तो वो क्लस्टर क्रिएट हो रहा था। अब वहाँ पे चलते हैं, वो क्रिएट हो चुका होगा, ओके। बेसिकली जो रन कर रहा था ये लाइन, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसको कनेक्ट कर सकते हैं DB से। जस्ट कनेक्शन यहाँ कनेक्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे बहुत सारा मेथड्स है कनेक्ट करने के लिए, जो मैं प्रेफर करूँगा फर्स्ट वाला, जस्ट क्लिक ऑन दिस। उसके बाद यहाँ पे ड्राइवर Node.js है। उसके बाद ये वर्जन ये 4.1 में कुछ इशू हो रहा है मेरे साथ, तो मैं चाहूँगा इस वर्जन इससे करे, ताकि इसका बाद का जो भी वर्जन होगा उसको भी एक्सेप्ट करे, ओके। अब यहाँ पे URL दिख रहा है, राइट, जस्ट कॉपी दिस URL। अब यहाँ पे पढ़ लो क्या, रिप्लेस दिस वन टू योर विथ योर पासवर्ड। ये यूज़र नेम है, यहाँ पे ये यूज़र नेम है जो हमने अभी DB क्रिएट किया है उसके लिए, और पासवर्ड यहाँ पे नहीं है इंटर किया हुआ, आपको इंटर करना है इसके जगह पे। तो ये मैसेज प्रिंटेड है, ठीक है। जस्ट कॉपी दिस, और उसके बाद आते हैं VS कोड में, ये URL की जगह पे वही स्ट्रिंग URL जो MongoDB का है वो पेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड को हटाना है, और जो DB क्रिएट किया उसमें पासवर्ड दिया उसके वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है। आपका पासवर्ड कुछ और भी हो सकता है, सो ध्यान देना इस पर। सेव करते हैं, ठीक है। अब सेव करने के बाद कुछ एरर आ रहा है, रीज़न क्या है देखते हैं।
ओके, कैन नॉट फाइंड द मॉड्यूल दिस। ओके, देख सकते हो यहाँ पे ये इसको फाइंड नहीं कर रहा है, जो कनेक्शन है ना वो सही उसको पाथ पता नहीं चल रहा है। बेसिकली जो हमने एक सॉरी क्या बोलते हैं उसको, रिएक्ट में करते हैं डायरेक्ट इंपोर्ट इस तरह से कर देते हैं दूसरे कंपोनेंट को, राइट। बट नोड जेएस में ये जो किस फाइल से ले रहे हैं ना, इसका एक्सटेंशन भी ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज ये उसको पता नहीं चलेगा कहाँ से इंपोर्ट करना है। जस्ट सेव दिस नाउ, ये एरर अब रिमूव हो गया होगा, माइट बी। यस, you can see there server is running, db connected successfully। ओके, डेटाबेस से भी कनेक्ट हो गया सक्सेसफुली। एक बार फिर से सेव करता हूँ, अब फिर से देख लो एक बार। यस, डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, तो आप डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। जैसे इसको क्लोज। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, जो भी डेटा पास करेंगे या गेट करेंगे डेटा, जस्ट आप प्रोग्राम से नोट जेएस से करेंगे। मोंगो डीबी कनेक्शन का काम कंप्लीट हो गया अब तक, ठीक है। ओके, सो बेसिकली फंक्शनलिटी वाइज हम अब काम करेंगे, तो इस क्या बोलते हैं, एक कोड को स्ट्रक्चर वे में रखने के लिए हम इस सर्वर फोल्डर के अंदर 3 अलग अलग फोल्डर बनाएंगे। एक नाम रखते हैं राउट, ओके। इसके अंदर दूसरा फोल्डर मॉडल, ठीक है। सर्वर के अंदर तीसरा फोल्डर कंट्रोलर। ओके, सो बेसिकली एमवीसी स्ट्रक्चर होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर करके, वो उसको हम फॉलो करके ये अलग अलग फोल्डर बनाए हैं, क्योंकि जो कोड लिखेंगे एक स्ट्रक्चर्ड वे में होगा। ओके, बेसिकली आगे एपीआई अपग्रेड करने के लिए सबसे पहले हमें स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा मोंगोडीबी में, ठीक है। तो हम स्कीमा क्रिएट करने के लिए मॉडल फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, और इसका अपने हिसाब से फाइल नेम रख सकता हूँ। मैं रखता हूँ यूजर स्कीमा डॉट जेएस। ओके, स्कीमा क्रिएट करने के लिए मंगूज का जो पैकेज हमने इंपोर्ट किया था, ऐड किया था, उसके थ्रू हम जो नोड जेएस में ऑब्जेक्ट होगा और डेटाबेस में जो जेसन फॉर्मेट होगा उसके थ्रू ही हम मैप करते हैं। तो इसलिए मंगूज बेसिकली यूज भी करते हैं, और यहाँ मंगूज के थ्रू हम स्कीमा क्रिएट करते हैं, उस स्कीमा के थ्रू वैलिडेशन करता है डीबी में। ओके, तो हमें इंपोर्ट करना है यहाँ पे मंगूज को। ओके, ओके, सो बेसिकली हम एक स्कीमा क्रिएट करेंगे यहाँ पे, तो एक स्कीमा नाम का वेरिएबल बनाते हैं यूजर स्कीमा। ओके, यूजर स्कीमा में नेम दिया हो, आप इस बात से कंफ्यूज मत होना कि फाइल नेम भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने ये लॉगिन साइन अप यूजर से रिलेटेड इसलिए ऐसा नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस मंगूज के अंदर एक स्कीमा नाम का एक मेथड होता है, ओके। इसके अंदर हमें पास करना है जो भी स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं ये ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो अब इसके अंदर स्कीमा हम करेंगे, वैसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट ईमेल एंड पासवर्ड का ही है। यूजर फ्रंटिंग में भी उसका ही काम किया हो। बेसिक जस्ट ये प्रोजेक्ट के थ्रू अंडरस्टैंडिंग होगा कि हम फ्रंटिंग में कैसे काम करते हैं, बैकएंड में कैसे काम करते हैं, दोनों को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, डीबी के साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट मॉन स्टैक प्रोजेक्ट है, तो मैं एक सिंपल ज़्यादा इनपुट नहीं रखा हूँ, बट अच्छा है। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं ईमेल, ओके। और यहाँ पे ओके, बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होता है, राइट। तो ये ईमेल एक की ले रहा हूँ, और उसके अंदर वैल्यू है एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में ले रहा हूँ।
ताकि उसमें वैलिडेशन वगैरह चीज़ कर सकें उस की के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम ऐड करते हैं टाइप जो स्ट्रिंग जो ईमेल आ रहा है उसका टाइप क्या हो। तो मंगूज में बेसिकली अलग अलग टाइप हैं, तो इसके लिए स्ट्रिंग में इंटर करता हूँ। आप मंगूज के वेबसाइट पे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे जाके मंगूज, ठीक है। अरे ये मंगूज, ओके, मंगूज.com है ना ये। हाँ, ये इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। तो आप यहाँ पे जाके आप इसका डॉक्यूमेंट के थ्रू आप देख सकते हो कि कौन कौन सा टाइप होते हैं, ओके। तो बेसिकली इसके लिए स्ट्रिंग रखे हैं और ये ईमेल मैंडेटरी है। तो इसको वैलिडेशन के लिए हम एक रिक्वायर्ड नाम का एक कीवर्ड होता है, कहाँ गया, RQUIRD, रिक्वायर्ड। तो इसको हम ट्रू करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैंडेटरी है। पास नहीं करेगा तो ये एरर होगा। दूसरा ईमेल पास करे, राइट, तो लोअर केस में होना चाहिए, लोअर केस। इसको भी हम ट्रू करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब यूजर जब डेटा पास करेगा तो ईमेल पास करेगा, राइट। उसके पहले हो सकता है वाइट स्पेस पास कर दे, उसके बाद में वाइट स्पेस पास कर दे। उसके लिए एक और भी है यहाँ पे ट्रिम नाउ का, उससे हम जो भी वाइट स्पेस के थ्रू यूजर से डेटा आएगा उसको हम ट्रिम कर देंगे। मतलब जो पहले और बाद में वो वाइट स्पेस है उसको रिमूव कर देगा। तो इसके लिए ट्रू कर दे, ठीक है। वैसे रहने देते हैं ईमेल के वैलिडेशन के लिए इतना ही। तो फिर पासवर्ड के लिए इस टाइप का, पासवर्ड के लिए भी कुछ वैलिडेशन सिंपल करते हैं और टाइप स्ट्रिंग ही रहने देते हैं। टाइप स्ट्रिंग ओके। अरे यार, टाइप स्ट्रिंग कर दिया। उसके बाद पासवर्ड तो देना पड़ेगा भाई, रिक्वायर्ड इसको भी कर देते ना, ये भी ट्रू, ओके। और एक और चीज़, जब पासवर्ड देते हैं उसमें वाइट स्पेस को भी ट्रिम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर, लेकिन मैं ट्रिम कर देता हूँ क्योंकि पता नहीं चलता रहता है, ठीक है। तो ट्रिम वाइट स्पेस पहले और बाद में जो रहता है उसके लिए इसको भी ट्रू कर देते हैं। देखो वैलिडेशन और भी अच्छे से किया जा सकता है, जस्ट मैं बेसिक कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट सेव दिस। तो ये एक स्कीमा बन गया है, राइट। अब स्कीमा तो बन गया है, एक मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा इसमें, जिसके थ्रू वो क्या बोलते हैं, कलेक्शन क्रिएट होगा डेटाबेस में डायरेक्टली, और उस कॉलेक्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको मैप करेंगे। तो इसके लिए हम अब मॉडल क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली जस्ट कांस्टेंट यहाँ पे यूजर नाम दे देते हैं, यूजर। और मॉडल क्रिएट करने के लिए ये भी मौजूद में एक मॉडल, पहले मौजूद करते हैं। यहाँ पे मौजूद में एक मॉडल नाम के मेथड है यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमें दो चीज़ पास करना पड़ता है। एक तो जो इसकी मैं बोल रहा हूँ, क्या उसको बोलते हैं, कलेक्शन क्रिएट होगा डीबी में, वो उसका नेम देना पड़ेगा। तो मैं यूजर नेम दे देता हूँ, ठीक है। और दूसरा जो स्कीमा हमने अभी बनाया है, यूजर स्कीमा, दैट्स इट। मॉडल क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब बस सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड व्हाट यूजर। तो स्कीमा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बस इतना ही काम करना था स्कीमा के लिए इसमें। अब ये स्कीमा के थ्रू हम वैलिडेट करूँगा और उसके बाद डीबी में ऐड करूँगा या डीबी से फेच करूँगा डेटा, ठीक है। कुछ और इसमें मुझे तो नहीं लगता है, ठीक है। ओके, लेट्स डू नाउ, ओके। सो स्कीमा क्रिएट हो गया। तो इसके बाद हमें करना क्या है, राउट ऐड करना है, राइट। तो यहाँ पे index.js है ना, जो भी राउटिंग, जो भी चीज़ें अब ऐड कर रहे हैं ना,
जो भी चीज़ अब ऐड कर रहे हैं ना, अरे यार क्या हो गया, जो भी चीज़ ऐड कर रहे हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लाइक गेट पोस्ट, जो भी राउटिंग करना चाहे तो ठीक है। मैं एक प्रॉपर मॉड्यूल, प्रॉपर आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा हूँ, MVC। M बोले तो मॉड्यूल, V बोले तो व्यू जो कि राउट के अंदर करेंगे, और C बोले तो कंट्रोलर, उसके अंदर जो राउटिंग करने के लिए जो मेथड्स होगा उसको राइट करेंगे। तो यहाँ पे नहीं लिख के मैं अलग अलग फोल्डर में लिख रहा हूँ, राइट। और वहाँ यहाँ पे एक लाइन जस्ट ऐड कर दूँगा राउट को, उसके बाद सब कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं, कहाँ आएंगे, राउट में आते हैं, ठीक है। राउट के अंदर एक एक फाइल बनाते हैं, राउट डॉट जेस, ओके। अब जो भी राउटिंग वगैरह का काम होगा इसमें करेंगे, और एक लाइन वहाँ पे जस्ट मिडिल वेयर के थ्रू ऐड कर देंगे और वो कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो राउटिंग हम बेसिकली API में राउटिंग वगैरह यहाँ पे हम एक्सप्रेस के थ्रू करेंगे, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्सप्रेस। अरे यार, चलो ठीक है, इसको हटाओ, एक्सप्रेस, ठीक है। अब इसमें होता है राउटर नाम का एक मेथड है, मेथड कह सकते हैं, कंस्ट्रक्टर है वो, ठीक है। जस्ट कांस्टेंट और राउटर इक्वल टू, यहाँ पे एक्सप्रेस के अंदर है वो डॉट राउटर, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और इसमें इसका डिफिनेशन हम दे सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, सेकंड में कुछ पास कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे पाथ पहला दे देंगे और पाथ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में हम गेट के लिए प्रोसेस करेंगे, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे जो कुछ नहीं करना, सॉरी, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे अब राउटिंग के थ्रू इसमें जो भी HTTP मेथड होता है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सब उसके वो एप्लीकेशंस ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये राउटर डॉट, ये राउटिंग के अंदर वो मेथड है, देख सकते हो यहाँ पे गेट है, पोस्ट है, बहुत सारे, ठीक है। तो हम गेट अभी फ़िलहाल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसमें आते हैं ना, गेट मेथड बेसिकली दो चीज़ लेता है। फर्स्ट उसका जो राउटिंग का पाथ होगा वो पास करना है, सेकंड उसको उस पाथ पे पहुंचने के बाद कौन सा फंक्शनलिटी रन करना चाहिए, चलना चाहिए, वो एक कॉल बैक फंक्शन होता है। तो यहाँ पे पाथ जस्ट ये पास करता हूँ, क्योंकि मैं आप कुछ और भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसको होम पेज पे ही लॉगिन पेज को रखना चाह रहा हूँ, तो इसलिए रख रहा हूँ। इसमें आप लॉगिन भी अंदर में कर सकते हो, इसके साथ प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, लेकिन वो सेम ही यूज करना पड़ेगा फ्रंट एंड में, ठीक है। ओके, तो कॉमा देने के बाद इसमें मेथड ले लेते हैं। तो हम मेथड में लेते हैं गेट ऑल यूजर, ये नेम आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। गेट ऑल यूजर एक मेथड में बनाना पड़ेगा, और ये जो कंट्रोलर नाम का हमने फोल्डर बनाया है, तो इस राउटिंग को कंट्रोल करेंगे इस मेथड के थ्रू, राइट। तो इस मेथड को हमें इस कंट्रोलर के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं और इसके फाइल का नेम रख देते हैं यूजर कंट्रोलर। आप कुछ भी रख सकते हो, कोई ये मैंडेटरी नहीं है कि ऐसा ही नेम रखना है, जस्ट इंटर। और यहाँ पे हम वो फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली अब कांस्टेंट ये, उसके बाद कॉल बैक फंक्शन, सॉरी नो कॉल बैक फंक्शन नहीं, एरर फंक्शन, ठीक है। ये जस्ट फंक्शन डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और इसको यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो नेम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट कर दिए, अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे कहाँ पे था वो, राउटर के अंदर ये, ठीक है। अभी ये यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है इस फाइल में, राइट। इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई अभी एरर नहीं दे रहा है, रीजन एरर नहीं दे रहा है कि ये फाइल जो है अभी कनेक्टेड ही नहीं है मेन एप्लीकेशन जो index.js है।
तो इसको पहले कनेक्ट करने के लिए ये जो राउटिंग यहाँ पे हम कर रहे हैं, राउटिंग इसको हमें ऐड करना पड़ेगा index.js में। तो उससे पहले हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, जो भी चेंजेज आएगा उसके बाद एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर, ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो भी सपोज इसमें राउटिंग का हैंडल करेंगे और जो मेथड है उसमें उसको इसमें हैंडल करेंगे, ठीक है। और जो मॉडल के अंदर जो स्कीमा है वो वो मॉडल के अंदर है, वहाँ से इंपोर्ट करके इसके अंदर ही उसको यूज करेंगे डीबी में ऐड करने के लिए डेटा या डीप फेच करने के लिए। तो ये मेन एप्लीकेशन, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा हमें index.js, बाकी सब इंटरनली कनेक्ट हो ही जाएगा, राइट। तो वहाँ से एक्सपोर्ट कर दिए हैं और यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा उसको यूज करने के लिए, इंपोर्ट राउटर, ठीक है। ये सजेशन आ रहा है, इसको ऐड करें, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक यूज नाम का मेथड होता है, एक एक्सप्रेस प्रोवाइड करता है, उसके थ्रू हम ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे एक जनरल कॉमन पाथ प्रोवाइड करते हैं, जो जितना भी राउटिंग होगा उस सब में कॉमन होगा। और नेक्स्ट जो राउटर अभी इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट किए उसको ऐड करते हैं, ठीक है। अब ये सब कनेक्ट हो चुका है, अब सेव करेंगे तो कुछ एरर आएगा, अब उसको हैंडल करेंगे। देख सकते हो आप यहाँ पे कुछ एरर आ चुका है, राइट। ये बोल रहा है कि ये मेथड इसको पता नहीं, किस में, router.js में। मैंने बोला था ना, ये तो यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है, राइट। हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कंट्रोलर के अंदर, बट हमें उसको इंपोर्ट तो करना पड़ेगा, राइट। इंपोर्ट गेट, अरे यार क्या कर दिया मैं, ये कॉपी करते हैं और इसमें डालते हैं फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से आ रहा है भाई, डॉट ये आ रहा है कंट्रोलर से, उसके अंदर एक फाइल है ये .js, ठीक है। अब सेव करते हैं, एयर रिमूव हो जाना चाहिए। लेट्स सी द चेंजेस हियर। ओके, अब देख सकते हो एयर रिमूव भी हो गया, डीबी कनेक्टेड का मैसेज भी आ गया, तो प्रॉपरली चल रहा है, ठीक है। अब करना क्या है, जो यूजर गेट यूजर मेथड है, ये जस्ट हम डिफाइन किए यहाँ पर, राइट। इसके बारे में मैं कुछ लिखा नहीं, उसमें फंक्शनलिटी, इसके अंदर आप फंक्शनलिटी हम लिखेंगे, ओके। तो बेसिकली जो राउटिंग है इसमें एक दो आर्गुमेंट होगा, ठीक है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ये HTTP मेथड इसी बेस पे काम करता है, ठीक है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के थ्रू हम पूरा हैंडल करेंगे, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पे गेट कौन सा राउटर पे काम कर रहे हैं, गेट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने पहले बताता हूँ कि करने क्या जा रहा हूँ। सो बेसिकली हमें यूजर साइड के अकॉर्डिंग देखे तो एक लॉगिन पेज बनाया था और एक साइन अप पेज था, ठीक है। तो लॉगिन का जनरली होता क्या है कि यूजर का पहले से अकाउंट है, उस पर लॉगिन करता है। तो जब लॉगिन करेगा तो उसमें क्या होगा कि लॉगिन अगर अकाउंट यूज़र का पहले से है तो उसको उसके होम पेज पे पहुंचा देगा, उसके डैशबोर्ड पे। अगर नहीं है तो उसको एक पॉपअप मैसेज भी देगा कि भाई आपका अकाउंट नहीं है, यू हैव टू फर्स्ट साइन अप, राइट। तो हम इस फंक्शनलिटी को के लिए हम गेट बैकएंड में यूज कर रहे हैं। अब इस गेट के थ्रू करेंगे क्या कि जो भी डेटाबेस में यूजर्स है उसको हम गेट कर लेंगे और उसको हम गेट कर लेंगे उसको, और फ्रंटिंग में हम चेक कर लेंगे कि जो यूजर डेटा दे रहा है यूआई साइट से, वो डेटा के साथ हम कंपेयर करेंगे डीबी में जितना यूजर्स है उसको। अगर यूजर एग्जिस्ट है तो उसको जस्ट चेक वैलिडेट करके उसके डैशबोर्ड पे हम पास कर देंगे, लॉगिन कर देंगे। अगर यूजर नहीं अवेलेबल है डेटाबेस में
तो उसको हम साइन अप के लिए पॉपअप मैसेज दे देंगे, यूजर अपना साइन अप करे, अकाउंट बनाए, फाइल ले। ठीक है, तो गेट का मेनली ये है, तो इसलिए मैं यहाँ पे गेट यूज़ कर रहा हूँ। कोई अलग भी प्रोसीजर के थ्रू ये चीज़ फंक्शनलिटी कर सकता है, सबका अपना अपना लॉजिकल थिंकिंग है, बट मैं ये फॉलो करने जा रहा हूँ। ओके, तो अब आते हैं इस मेथड के अंदर जो भी ऐड करना है। कहाँ गया भाई, यूजर कंट्रोलर। ओके, ठीक, दिस वन। ओके, बेसिकली यहाँ पे मैं जनरली फॉलो करता हूँ कि ये भी, जिसके अंदर हम ट्राई कैच ले लेते हैं। ठीक है, और जो भी फंक्शनलिटी होगा हम ट्राई के अंदर लिखेंगे। कैच में अगर उसमें कोई भी एरर आएगा तो ये कैच कर लेगा और यहाँ पे बता देगा कि भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने कंसोल कर देता हूँ, console.log। इसके अंदर हम कुछ कमेंट पास कर देते हैं ताकि पता चले। इसमें पास कर देते हैं गेटिंग एरर वाइल गेट मेथड। ओके, आप मैं कुछ नहीं, अब कुछ भी रख सकते हो। ये तो अब एज ए डेवलपर आपको यहाँ पे कंसोल में दिखेगा, राइट, यूआई को ये नहीं दिखेगा। ठीक है, तो जस्ट सेव दिस एंड, अरे यार ऊपर कुछ इंपोर्ट करना है, नीचे ही रहो। ओके, अब जो भी फंक्शनलिटी है हम इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें डेटा गेट करना है। तो डेटा जो भी डीबी में डेटा है उसको गेट करने के लिए हमें वैलिडेशन भी करना पड़ेगा, जो स्कीमा क्रिएट किया उसके थ्रू। तो हम स्कीमा जो क्रिएट किए हैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट वहाँ से एक्सपोर्ट किया था यूजर, राइट, यूजर फ्रॉम, यहाँ देख सकते हो, फ्रॉम मॉड्यूल। ओके, यहाँ पर .jsp लिखना पड़ेगा, नहीं तो एरर दे देगा। ओके, ठीक है, आप करेंगे क्या, एक वेरिएबल नाम बनाते हैं यूजर का, यूजर्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो यूजर है ये वो इंपोर्ट किए मॉडल कहाँ से, स्कीमा से, वो डॉट। अब इसके इस मॉडल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप देख सकते हो, फाइंड वन, फाइंड बाई आईडी। तो हम ये बेसिकली डीबी में चेक करेगा, इसके स्कीमा थ्रू मैच करेगा, तब यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइंड मेथड यूज कर रहे हैं, क्योंकि फाइंड में यहाँ पे, सॉरी, इसके अंदर हम कुछ भी नहीं पास कर सकते, नॉर्मल एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास करें। इसमें होगा कि जो भी डेटाबेस में यूजर अवेलेबल वो सब को ले आएगा, कोई कंडीशन बेस्ड नहीं, सब को ले आएगा। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्ड कर देगा यहाँ पे। ओके, ये तो हो जाएगा, बट ये जब वो रिक्वेस्ट भेजेगा उस समय तो कुछ टाइम लेगा, उसके बाद ये आगे कुछ प्रोसीड करेगा, राइट। तो इसको तो ये एसिंक्रोनस वे में वर्क करेगा, जबकि उसको एसिंक्रोनस वे को हैंडल थोड़ा अच्छे वे में करना पड़ेगा, अदरवाइज फंक्शनलिटी अनएक्सपेक्टेड आएगा। तो इसके लिए हम इसको असिंक अवेट के थ्रू मैं हैंडल करूँगा। असिंक बना दिया, अब इसके थ्रू जो डेटा है उसको हम अवेट करा देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास जो भी डेटाबेस में यूजर है वो आ चुका है। अब करते क्या है, हम यूजर को चेक करते हैं। ठीक है, एल्स में सब हैंडल कर देते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे यूजर आएगा ना, तो अगर सपोज यूजर नहीं भी है, नहीं भी होगा तो एम्प्टी एरे दे देगा। ये मतलब ट्रू ही आएगा, ऑलवेज एम्प्टी एरे दे देगा। अगर यूजर है तो वो यूजर दे देगा, उस केस में ये ट्रू आएगा ऑलवेज, राइट। तो बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं ना, यूजर्स एक एरे के फॉर्मेट में आएगा, यूजर्स डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब यूजर कुछ ना कुछ अवेलेबल है उसमें। तो जस्ट रिस्पॉन्स कर दो, रिटर्न कर दो, क्या बोलते हैं भाई, जस्ट रिटर्न, क्या करना है, रिटर्न करना है यहाँ पे। अब रिटर्न हमें करना है, जो भी यूजर्स है उसको भेजना है, मतलब रिस्पॉन्स के तौर पे भेजना है। भेजना क्या है, ट्रेनिंग पॉइंट है, उसके थ्रू फ्रंट एंड वाले उसको हैंडल करेगा। तो हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा। रिस्पॉन्स मैं भेज रहा हूँ, रिक्वेस्ट
कर मतलब अगर डेटा मुझे कुछ लेना है यूआई साइट से तो रिक्वेस्ट यूज करेंगे उसके, तो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक स्टेटस भी मेथड होता है इसके अंदर, उसको यूज करेंगे जो स्टेटस कोड पास करने के लिए। तो यहाँ पे जनरली 200 सक्सेस के लिए मैं पास कर देता हूँ। उसके बाद इसके अंदर आप सेंड मेथड के थ्रू भी कर सकते हो, बाकी हम जनरली जेसन यूज करते हैं, जेसन मेथड, राइट। और इसके अंदर जो यूजर्स है ना वो मैं पास कर दे रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। ओके, अब ये चलेगा अगर सपोज ये मतलब कि क्या बोलते हैं कोई भी यूजर नहीं है तो इसका लेंथ 0 आएगा, राइट। उस केस में एल्स कंडीशन चलेगा। तो उसी एल्स कंडीशन में इसी टाइप का मैसेज डाल देता हूँ, बट वहाँ पे थोड़ा चेंजेस करके दे देता हूँ। रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न करना है, इसमें स्टेटस दे देते हैं 404, मतलब यूजर नॉट एग्जिस्टिंग देयर, राइट। एंड यहाँ पे एक मैसेज पास कर देते हैं ताकि डेवलपर को पता चले कि क्या होगा इसके अंदर मैसेज। और इसके अंदर मैसेज देता हूँ वी डोंट, अरे भाई कहाँ डोंट कैसे लिखता है, डोंट हैव यूजर्स, ठीक है, कोई यूजर्स नहीं है, ठीक है। या बस इतना मैसेज पास कर दो जस्ट अंडरस्टैंडिंग लिए, जस्ट सेव इट। ओके, मेरे हिसाब से मैंने कर दिया हूँ, गेट के लिए फंक्शनलिटी ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। और ये कनेक्टेड, अभी कोई इशू भी नहीं आ रहा, ये वर्क भी कर रहा है प्रॉपरली। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम करेंगे क्या, जो राउटर में इंड पॉइंट है ये, उसको हम गेट मेथड को तो हम ब्राउज़र से भी टेस्ट कर रहे हैं। मैंने ये क्या लिखा है 5000 पर लिसन कर रहा है, और जनरली एपीआई टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन होता है एप्लीकेशंस, राइट। तो हम दोनों यूज़ करते हैं यहाँ पे इस गेट के लिए। पहले तो ब्राउज़र में हम टेस्ट कर लेते हैं लोकल होस्ट पे ये रन कर रहा है, किस पोर्ट पे रन कर रहा है 5000 पे। तो अभी डेटाबेस में एक भी यूज़र नहीं है, तो मैसेज आना चाहिए वी डोंट हैव यूजर्स करके। ओके, देख सकते हो यहाँ मैसेज वी डोंट हैव यूजर, मतलब ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर यूजर डीबी में रहता तो वो यूजर्स का लिस्ट आता, कहाँ गए भाई, ये पास करता यूजर्स का लिस्ट एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। ओके सो ये वर्किंग प्रॉपरली ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब पोस्टमैन ही जनरली यूज करना ही पड़ेगा पोस्ट वगैरह के लिए, तो हम पोस्टमैन को भी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और पोस्टमैन के थ्रू भी चेक कर लेते हैं। ओके, बेसिकली पोस्टमैन ओपन हो चुका है, यहाँ पे काफ़ी टाइम लगे पोस्टमैन ओपन होने में, तो हम ये सब हटाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 5000 पे वर्क कर रहे हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ये स्लैश जो है ना, यही फॉरवर्ड स्लैश ही है उसका एंट्री पॉइंट, तो ये रहेगा भी नहीं भी रहेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं गेट मेथड है, और यहाँ पे लोकली रन कर रहे हैं, ठीक है, तभी हम टेस्ट कर पाएंगे, नहीं रन करेगा तो नहीं। तो यहाँ से टेस्ट कर लेते हैं, ब्राउज़र से कर लिए हैं, सेम ही चीज़ यहाँ पे भी आएगा क्योंकि अभी डेटाबेस में कोई डेटा नहीं है। ओ 404 नॉट फाउंड, यस मैंने ये स्टेटस दिया था, राइट, और ये मैसेज दिया था क्योंकि यूजर्स है ही नहीं। ओके फाइन, तो ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। अब पोस्ट के लिए भी करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, और उसको उसके थ्रू डेटा पास करेंगे। उसके बाद मुझे डेटा दिखेगा कि एक्चुअली में डेटा आ भी रहा है जा भी रहा है कि नहीं डेटाबेस में, ठीक है। आते हैं VS कोड में। ओके, बेसिकली पोस्ट क्लियर हो गया, इसका एक फ्लो समझा देता हूँ पहले, ठीक है। तो ये राउटिंग यहाँ पे एडेड है, ठीक है। ये बाकी डीबी कनेक्शन वगैरह आप पहले से कंफर्म ही हो, तो यहाँ पे ऐड किया हूँ। ये राउट में राउट को इंक्लूड करता है। राउट कहाँ से आ रहा है, राउटर है राउटर से, ठीक है। ये राउट पास करा, ठीक है। अब ये आने के बाद इतना वर्क करा, ठीक। और ये मेथड अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हमने अलग बनाया है।
तो ये मेथड यहाँ से इंपोर्ट कर रहे कंट्रोलर से। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, सपोज करो यहीं पे लिखा हुआ है सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है, राइट। और कोई कुछ, ठीक है। इसके अंदर भी थोड़ा देख लेते हैं। इसके अंदर हम राउटिंग वगैरह ये स्कीमा वगैरह यूज कर रहे हैं वैलिडेशन के लिए, राइट। तो ये चल रहा है, तो ये एक फ्लो समझ में आ रहा है। इसी वे में हम गेट पोस्ट फंक्शनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे। ये इतना हो गया। बाकी जो भी एपीआई बनाओ, गेट पोस्ट पुट, बस इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। इतना तक थोड़ा टाइम लगता है, सेटअप बेसिकली सब करना पड़ता है। तो इसके अंदर हम पास कर देते हैं साइन अप। आप कुछ और भी नेम दे सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। और इसमें हम डेटा को पोस्ट करेंगे, तो गेट ये नाम चेंज कर देते हैं। नेम अपने हिसाब से कुछ ऐसा दो कि अंडरस्टैंडेबल भी हो। ऐड यूजर्स कर देते हैं, यूजर्स नहीं यूजर, क्योंकि एक यूजर ऐड कर रहा, ठीक है। अब तो एरर आएगा क्योंकि ये डिफाइन नहीं है, आएगा ही, ठीक है। बेसिकली डिफाइन नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे डिफाइन भी करेंगे। लेट्स कॉपी दिस एंड इसके अंदर पास कर देते हैं, ठीक है। अभी भी ये डिफाइन नहीं आएगा, ओके। तो बेसिकली ये मेथड यहाँ से कहाँ से गेट ऑल यूजर्स जो था, सेम यहाँ उसी में जाके उसको भी डिफाइन करेंगे। तो ये यूजर्स कंट्रोलर में था, राइट। ये मेथड जस्ट सिमिलर इसको भी बनाना है। कॉपी करते हैं, फंक्शनलिटी अलग होगा, जस्ट पेस्ट। और यहाँ पे क्या था, नेम चेंज था, ऐड यूजर्स, ठीक है। बाकी ये सब अभी हटाओ, इसको पोस्ट कर दो, ठीक है। अब वो एरर ख़त्म हो जाएगा। तो इस पे है क्या कि यूजर से डेटा आएगा, राइट। और वो बॉडी के फॉर्मेट में आएगा। तो हम एक जो भी डेटा आ रहा है उसको हम यूजर नाम के वेरिएबल में हम इसको पहले सेव कर लेते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यूजर से, ओके। और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू डेटा आएगा, राइट, ओके। तो ये यूजर में डेटा आ जाएगा, ओके बेसिकली। और ये डेटा आएगा जो कि स्कीमा का फॉर्मेट है ना, उस फॉर्मेट में एक ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ईमेल होगा, एक पासवर्ड होगा, तो की वैल्यू पेयर्स होगा, ठीक है। जो यूजर प्रोवाइड करेगा उसका वैल्यू होगा उसमें ईमेल के साथ और पासवर्ड के साथ। कमेंट में बता दूं, जैसे कि हो जाएगा ईमेल और इसके अंदर जो वैल्यू होगा कुछ भी जो भी हो, और इसके बाद पासवर्ड, और इसके अंदर वैल्यू होगा उसका जो भी हो, ठीक है। इस फॉर्मेट में ही आएगा, ओके। इसके बाद हम इसको हैंडल कर रहे हैं, तो बेसिकली हम करेंगे क्या, अब पहले चेक करेंगे कि ये डेटाबेस में जो यूजर है उसका ईमेल से चेक करेंगे कि डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। पहले अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें फिर वो डेटाबेस में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इसके लिए एक वैल्यू ऐड यूजर, ओके, ये एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसमें चेक कर रहा हूँ वो यूजर के बारे में कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ओके। सो इसके लिए हम करेंगे मॉडल है ना एक क्रिएटेड, जो इसकी मैं थ्रू यूजर डॉट फाइंड वन। सो बेसिकली फाइंड वन मेथड यूज करेंगे और इसमें हम पास करेंगे वो ईमेल को, और जो वैल्यू यूजर से आ रहा है वो, तो यूजर का वैल्यू हम इसमें रखे एज ऑब्जेक्ट, तो यूजर डॉट ईमेल, ओके। सो ये वैल्यू ईमेल और ईमेल होगा, उसका जो भी ईमेल वैल्यू प्रोवाइड होगा यूजर के थ्रू, ये होगा इसके जगह पे, और इसके थ्रू ये चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम इसको वेट करवा देते हैं, वेट करवाते हैं, ठीक है। अब क्या हो कि यूजर, अगर सपोज यूजर उस पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये नल आएगा, ये वैल्यू नल आएगा, ठीक है। तो उस केस में हम लाइक कंडीशनली देख लेते हैं कि इफ़ जो ऐड यूजर वैल्यू है ना, ये अगर नल आया मतलब उस डेटाबेस में नहीं है तो उसको ट्रू बना दिया, और उस केस में हमें डेटाबेस में वैल्यू वो डालना है, राइट। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हम
इसको नेम थोड़ा अलग कर देते, एग्जिस्टिंग यूजर, एग्जिस्टिंग यूजर। ओके, ये डी नेमिंग थोड़ा प्रॉपर कर लेते हैं इसको। बाकी हम यहाँ पे ओके सही है ना, ये कॉपी एंड पेस्ट। ओके, सो यहाँ पे वो नल आएगा जब डेटाबेस में नहीं होगा तो उसको ट्रू बना रहे हो। इस केस में हम वो वैल्यू को डेटाबेस पर रख लेते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं ऐड यूजर नाम का, और इसमें हम जो स्कीमा क्रिएटेड है ना उस, अरे यार क्या यूजर, उसमें ये वैल्यू हम पास करके इसको वैलिडेट कर लेते हैं। कौन सा वैल्यू? ये यूजर जो यूजर से आ रहा है, ठीक है। तो ये यूजर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट पे था, ईमेल और पासवर्ड उसके अंदर था, तो ये वैलिडेट करेगा। उसके बाद ये जो ऐड यूजर है इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। सेव कर देंगे इसको अवेट करा लेते हैं, ताकि इसको सेव करने के बाद इसके बाद का लाइन चलेगा। तो इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे कि रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स स्टेटस, और इसके अंदर क्या होगा 201 स्टेटस कोड होगा, नया यूजर क्रिएट हो रहा है तो। और इसको जेसन फॉर्मेट में हम एक मैसेज दे देंगे इसके अंदर, मैसेज इसके अंदर वैल्यू दे देंगे यूजर एडेड। ओके, यूजर एडेड, ओके जस्ट इतना दे देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। जब यूजर ऐड हो जाए डेटाबेस में तो ये मैसेज रिटर्न में आ जाएगा। अगर सपोज ये डेटाबेस में अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो ये तो चलेगा नहीं, तो इसके बाद हम डायरेक्ट रिटर्न कर दे रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, अरे यार स्टेटस ये होगा क्या कि जब डेटाबेस में यूजर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो कॉन्फ्लिक्ट वाला मैसेज कर देते 409, ओके स्टेटस कोड। और उसके बाद हम इसमें हम जेसन में एक मैसेज पास कर देते हैं, मैसेज में बता रहे हैं कि एग्जिस्टिंग यूजर, ओके एग्जिस्टिंग यूजर, ठीक है। ओके, लेट्स सेव दिस। ओके, अब तक ये प्रॉपर्ली ठीक करा है, तो इसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो टेस्ट करने के लिए एपीआई क्या पोस्टमैन के थ्रू करते हैं, और इसका ये पाथ आप देख सकते हो कि जो राउटिंग में मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, कहाँ पे कहाँ है भाई, ओके राउट के अंदर हुआ, राइट, ये साइन अप ये पाथ ही वहाँ पे पोस्टमैन में देना है, ओके ठीक है। तो और मेथड यहाँ पोस्ट कर रहे थे, पोस्ट मेथड होना चाहिए। ये डेटा कर रहा हूँ, थोड़ा गंदा सा डेटा है इसको, ओके 58, ओके ये दे देता हूँ यूजर ईमेल और पासवर्ड, एंड लेट्स चेक। ओके यूजर एडेड, सो बेसिकली यही डेटाबेस में अवेलेबल नहीं था, तो ये यूजर एडेड का मैसेज आ गया, ठीक है। और हम इसको डेटाबेस में चेक करते हैं मोंगोडीबी डेटाबेस में कि ये यूजर ऐड हुआ कि नहीं। तो ये क्या था, ये कलेक्शन था, राइट। तो इसको अभी डेटा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, तो इसको जस्ट रिफ्रेश मारते एक बार, ओके लोडिंग डॉक्यूमेंट्स, होल्ड ऑन, यस जो हमने डेटा अभी ऐड किया जस्ट यहाँ पे आ गया, आप वैल्यू मैच कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अब ये यूजर डेटाबेस में डेटा सक्सेसफुली इंटर्ड हो रहा है, ठीक है। और मैसेज भी यहाँ पे उस टाइप का मैंने देखा पोस्टमैन में, ओके। अब सपोज करो ये यूजर तो ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्टिंग है, तो हम इसको फिर से ट्राई कर रहे हैं डेटाबेस से भेजने के लिए, राइट। तो ये होगा कि कन्फ्लिक्ट होगा क्योंकि ये पहले से है। देखते हैं यूजेशन में मैसेज वो एग्जिस्टिंग यूजर का आता है कि नहीं। ओके एग्जिस्टिंग यूजर मतलब जो डेटाबेस से पहले ही डेटा है, जब 409 जो स्टेटस कोड दिया जो कन्फ्लिक्ट का है,
तो ओके, इट्स वर्किंग फाइन, राइट? ओके, yeah, it's working fine now. I think ये API creation for get and post is working as expected. So अब हम क्या करेंगे, जो बैकएंड था, बैकएंड और क्रिएट कर लिए, जो फ्रंट एंड था, अब दोनों को कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट? और कॉन्फ़िगर करके उसके बाद जो भी यूजर साइड वैलिडेशन शो करना होगा वो करेंगे, ठीक है? तो इससे पहले मैं आपको बताऊँ, प्लीज़ अगर आपको ये अब तक वीडियो सही लग रहा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कोई डाउट है तो, और अगर वीडियो लग रहा है काम का तो लाइक कर सकते हो। तो इसके बाद हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, सो बेसिकली हम यहाँ तक API क्रिएट कर चुके हैं, राइट? और फ्रंट एंड भी पहले क्रिएट किया हुआ है जो क्लाइंट फोल्डर के अंदर है, बैक एंड सर्वर फोल्डर के अंदर है। दोनों अलग अलग एप्लीकेशंस है वर्किंग में, ठीक है? अब फ्रंट एंड को बैक एंड से कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है? तो ओके, सो बेसिकली यहाँ पे फ्रंट एंड में रन करके रखा हूँ, बैक एंड भी दोनों रन कर रहा है, ठीक है? तो आते हैं फ्रंट एंड में और पहले इसका UI चेक कर दे, ठीक है? इसका UI भी करंटली है, ठीक है? और पहले जो काम करके रखा था ये था। उसके बाद साइन अप के लिए जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा, लॉगिन के लिए यहाँ पे आएगा, ठीक है? जब लॉगिन करेंगे एक डिफरेंट वेलकम पेज ओपन होगा, वो अभी नहीं जस्ट बनाएंगे, अभी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब। तो ये क्लाइंट पे चलते हैं। इसके अंदर जो लॉगिन साइन अप का पेज है, सपोज ये लॉगिन में आ गए, ओके? तो यहाँ पे हमें जो API अभी बनाया हूँ, ठीक है, वो API को यहाँ पे कॉल करेंगे और उसके हिसाब से ये फ्रंट एंड बैक एंड को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली हमें सबकी वो हैंडल करना है सबमिट के अंदर। यहाँ तक पूरा डेटा जो UI दे रहा है ये कंसोल करके यहाँ तक आ रखा हूँ मैं, ठीक है? तो बेसिकली जब यूजर को मिसमैच होगा या पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं करेगा, उस केस में एरर UI में दिखना चाहिए ताकि यूजर को पता चले कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, राइट? तो हम यहाँ पे वो भी हैंडल करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक टैग ऐड कर रहे हैं जो वहाँ पे दिखना चाहिए एरर के बाद, ठीक है? यहाँ पे हम स्पैन टैग ले लेते हैं, ठीक है? और इसके अंदर हम डेटा पास करेंगे, इसके अंदर कुछ मैसेज शो अप करेंगे, लाइक मैसेज दे देता हूँ, अकाउंट डजंट एग्जिस्ट, ओके? क्या होगा कि जब वो ये मैसेज दिखेगा कब, जब लॉगिन करेगा वो लॉगिन करेगा, अकाउंट पहले से नहीं होगा उस केस में, ठीक है? अकाउंट अकाउंट के डजंट एग्जिस्ट, ओके? तो ये मैसेज शो करेगा कब? ओके, ये मैसेज शो करेगा अभी नहीं, अभी UI में ये दिखेगा। मैं एक बार चेक करते हैं, लेट्स रिफ्रेश। हाँ, ये अकाउंट डजंट एग्जिस्ट अभी शो कर रहा है, राइट? जबकि ये हम हाइड करेंगे जब ये लॉगिन करेगा उस समय, जब अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करेगा उस समय ये मैसेज आना चाहिए, ओके? सो बेसिकली यहाँ पे हम CSS के थ्रू हम इसको हाइड करेंगे, ठीक है? यहाँ पे एक स्टाइल ऐड करते हैं और इसके लिए हम एक स्टेट क्रिएट करते हैं, वो CSS डायनामिकली वर्क करे। तो आएंगे हम कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे एक और यूज स्टेट लेते हैं, कांस्टेंट, और इसको ले लेते हैं एरर कॉमा सेट एरर, ओके? और यूज स्टेट, ठीक है? और इसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट ये CSS पास करेंगे जो कि वो कमेंट वहाँ पे दिख रहा है वो नहीं दिखे। तो इसमें CSS हम पास करेंगे, जो विजिबिलिटी होता है CSS, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ओके? विजिबिलिटी होता है, विजिबिलिटी,
ठीक है। एक CSS प्रॉपर्टी जो होता है विजिबिलिटी, जो कि अभी हिडन कर देंगे, हिडन। ओके यार कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, ये शायद कोटेड के अंदर होगा, हिडन, ठीक है। और ये ये क्या हुआ, इनिशियल वैल्यू, राइट, इनिशियल वैल्यू ये हिडन होगा इसका। और ये जो एरर जो स्टेट वेरिएबल है उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे होगा कि वो बाय डिफ़ॉल्ट ये CSS अप्लाई होगा, ये दिखेगा नहीं UI में, राइट, इनिशियली। लेट्स सी, देखो यहाँ नहीं दिख रहा है। ओके और ये जो हिडन है इसको विजिबल कर देंगे जब वो ऑथेंटिकेशन होगा उस टाइम। ओके तो इसको हम स्टेट वेरिएबल के थ्रू हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली अभी यहाँ तक इतना रहने देते हैं और इसका कलर भी कुछ चेंज कर देते हैं, लाइक कलर और रेड, ठीक है, दिस वन। ओके तो इसके बाद हम इसके बाद हम API कॉल करेंगे और क्या बोलते हैं, सबमिट मेथड है ना उसके अंदर, सबमिट हैंडलर है उसके अंदर। मैंने क्या पहले बोला था कि मैंने API बनाया है जो लॉगिन में है, उसके लिए पूरा इसमें पूरा डेटा ले लेंगे और उस डेटा को उसमें जो यूजर डेटा देगा उस दोनों से मैच करेंगे, उसके हिसाब से मैं वैलिडेट करूँगा, ठीक है। तो हम ट्राई कैश के अकॉर्डिंग मैं हैंडल कर रहा हूँ ताकि जो एरर भी आए उसको भी एरर हैंडलिंग को भी मेंटेन हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे ओके एरर, ओके जस्ट दिस रहने देता हूँ और इसको हम कंसोल करते हैं कुछ ताकि पता चले कि प्रॉब्लम हो रहा है। कंसोल में हम लिख देते हैं एरर वाइल पोस्ट, ओके, नो 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 गेट, ठीक है। और जो भी फंक्शनलिटी हैंडल करेंगे उसको ट्राई के अंदर हैंडल करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमें API कॉल करना पड़ेगा, राइट। API कॉल करने के लिए हमें एक COG लाइब्रेरी चाहिए, एक COG लाइब्रेरी डिपेंडेंसी इसमें है कि नहीं, लेट मी चेक पे, डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, किसमें, फ्रंट एंड में एक COG लाइब्रेरी। तो इसके लिए एक डिफरेंट टर्मिनल ले लेते हैं। एक्सचेंज एक लाइब्रेरी है जो API हैंडल के लिए इजी होता है यूज़ करना, ठीक है। और भी मेथड्स है यूज़ करने के लिए, लेकिन API एक लाइब्रेरी जो एक में वो मैं यूज करूँगा, ठीक है। तो CD पहले हम क्लाइंट में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम क्लाइंट में ये ऐड करने वाले हैं npmi और XCOG, ठीक है, XCOG, ओके। ये ऐड होने देते हैं, उसके बाद हम API को हैंडल करेंगे सबमिट में, ओके। ओके ये ऐड हो चुका है। तो फिलहाल में हम फिर से यहाँ पे आते हैं और ये जो आउटपुट दिख रहा था उसको रहने देते हैं, ठीक है। हाँ ये XCOG यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट XCOG, ठीक है, फ्रॉम, इसमें हम XCOG दे देते हैं, ठीक है, ओके। और इस XCOG के अंदर जो मेथड्स होता है गेट पोस्ट वो सब आप हैंडल करेंगे। तो सबमिट में ट्राई कैश के अंदर, हाँ ट्राई के अंदर हम हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। ये ट्राई कैश बेसिकली इसके अंदर जो भी एरर आए कुछ आएगा ना तो ये कैच हैंडल हो जाएगा, तो इससे ये पता चलेगा कि इसके अंदर जो कोड है जस्ट इसी में ही कोई प्रॉब्लम और भी नहीं है, ठीक है, बस ये है। तो हम करते हैं XCOG डॉट गेट, ओके ओके, और इसमें हम पास करेंगे वो इन पॉइंट, ठीक है। जो इन पॉइंट हमने अभी अभी बैकएंड में जो इन पॉइंट बनाया है वो इन पॉइंट पास करेंगे। तो बैकएंड में यहाँ पे इसका क्या था, लेट मी, अच्छा मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये इससे मैं एंटर कर रहा था, ये इन पॉइंट है, ये किसके लिए, पोस्ट के लिए, और गेट के लिए था 5000 था, जस्ट ये था, ठीक है। ओके तो इसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं, लोकल होस्ट ये URL है, ठीक है, ये कॉपी कर लेते हैं। ये गेट मेथड के लिए इन पॉइंट है, ठीक है।
और ये स्लैब फॉरवर्ड स्लैश हटा भी देंगे, नो इशू, ठीक है। और यहाँ पे हम कांस्टेंट रिस्पॉन्स नाम में हम एक एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि ये हैंडल करने में थोड़ा ईजी हो, ओके। और जो जब रिस्पॉन्स करेगा तो उसके लिए वेट करे ताकि अगला लाइन जल्दी से चले नहीं, इसके लिए हम असिंक का वेट हैंडल करेंगे। तो ये सबमिट मेथड जो है ना, असिंक बनाना पड़ेगा, ओके। और इसको हम यहाँ पे अवॉइड कर दें, वेट, ओके। अब क्या होगा, जब रिक्वेस्ट फुलफिल होगा उसके बाद ही इसके आगे लाइन चलेगा, ठीक है। तो हम जस्ट कंसोल करते हैं, console.log एंड दिस वन, इसके अंदर हम रेस्पॉन्स प्रिंट करा कर देखते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे रिस्पॉन्स भेज रहा है और यहाँ पे यूआरएल में आ रहा है, ठीक है। ओके, तो आते हैं यूआई में, यूआई में फॉर्म सबमिट करेंगे, उसके बाद वो रिस्पॉन्स जो भी आएगा। और डेटा में अभी कुछ पास नहीं होगा वहाँ पे, जस्ट मैं चेक कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ जैसे सबमिट करेंगे तो वहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए। लेट मी चेक नाउ। अरे यार क्या चल रहा है, ओ सॉरी, ये कंसोल तो आएगा यहाँ पे भाई। मैं भी सोच रहा हूँ यहाँ पे क्यों ना बैकएंड में आ रहा था, वो टर्मिनल में यहाँ देखना पड़ेगा कंसोल इसका, तो राइट। देखो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। और ये वैल्यू पास करे, वहाँ पे आ रहा है और वो सॉरी यहाँ पे कर एरर वाइल गेटिंग, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एरर हो रहा है। तो होता है यहाँ पे क्या है ना, एरर मैं प्रिंट कर सकता हूँ। इसमें होता है एक्चुअली क्या है ना, बैकएंड में एक चीज़ ऐड करना पड़ेगा, जो एक मिडल वेयर होता है। बेसिकली बैकएंड अलग है, फ्रंट एंड अलग है, दोनों अलग अलग पोर्ट पे रन कर रहे थे, ठीक है। तो वो दूसरे पोर्ट पे अलाउ करने नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे यही एरर है। मैं एरर प्रिंट कर नहीं किया हूँ लेकिन वही एरर है। तो इसके लिए बैकएंड में एक मिडल वेयर होता है, वो ऐड करना था, जो कि मैं अभी किया नहीं हूँ। तो जस्ट अभी पहले उसको ऐड करते हैं। तो अभी फ़िलहाल में जस्ट इसको मिनिमाइज करते हैं, इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ऐड करना है। बट उससे पहले ये डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा और कोर्स नाम का जो मिडल वेयर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ से पहले हम जाते हैं, पहले हम चलते हैं और लॉगिन में, उसके बाद CD सर्वर, उसके बाद इसके अंदर आने के बाद हमें NPMI कोर्स, ये एक मिडल वेयर होता है, ठीक है। इसको ऐड करना पड़ता है ताकि अलग अलग पोर्ट पे जो अलग अलग पोर्ट पे जो फ्रंट एंड बैक एंड वर्क कर रहा है तो वो अलाउ कर सके, ठीक है। तो ये ऐड हो गया, ठीक है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स, ठीक है। और यहाँ पे ये यूज स्टेट है ना, जस्ट इसके बाद ऐप डॉट यूज एंड इसके अंदर वो कोर्स, ठीक है, ये, ठीक है। बस ये ऐड करना था। लेट मी रन बैकइन, ओके। बैकइन रिफ्रेश हुआ, रन करने लगा, ठीक है। ओके, अब फिर से हम इन पॉइंट को हिट करते हैं API को। अरे भाई थोड़ा नीचे करना है इसको, अरे यार इसको एक बार रिफ्रेश मारते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डेटा पास करते हैं, पासवर्ड में भी पास कर देते हैं, ठीक है। और हिट करेंगे तो वो रिस्पॉन्स जो एरर आ रहा था, इस बार एरर नहीं आना चाहिए कंसोल में। तो करते हैं, यहाँ पे कंसोल में चेक करेंगे, पहले हम हिट करते हैं, ओके। हिट कर दिया हूँ, ठीक ना। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे ये रिस्पॉन्स आ गया है। तो अब प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, यहाँ डेटा नाम का है, उसके अंदर यूजर नाम का है, उसके अंदर
जो भी डेटा है वहाँ पे है। ओके, तो इट्स वर्किंग फाइन राइट। सो चलते हैं अब यूआई में और इसको बंद करते हैं, इसका काम ख़त्म है। अब यूआई में आते हैं, यह रिस्पॉन्स आ गया है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूजर्स है, आई थिंक यूजर है। लेट्स सजान वंस क्या था, डेटा डॉट यूजर्स है, यूजर्स है, यूजर्स यूजर्स। तो बेसिकली ये एक एरे आएगा, ठीक है। और उसके पहले ये है नहीं, इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ, थोड़ा आउटपुट पे प्रॉब्लम लग रहा है। ठीक है, रिफ्रेश मारते हैं। ये क्या है बंदा ना, ओके कंसोल में है ना, और जस्ट हिट मारता हूँ, ठीक है। ये आ गया रिस्पॉन्स डायरेक्ट एरर, ठीक है। ओके, ये पूरा यूजर्स जो देख रहा है ना, ये सब ये क्या बोलते हैं, ये डेटाबेस में अवेलेबल है, ठीक है। ओके, चलते हैं अब वो इसमें। तो बेसिकली यहाँ पे ये आ गया, तो हम इसको रिस्पॉन्स को कहीं सेव करते हैं। अब इसको कंसोल हटाओ, कंसोल हटाओ, इसको कमेंट करो और इसमें आ जाओ कांस्टेंट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट यूजर इक्वल टू, ये एक एरे है, इसमें हमें फाइंड मेथड लगाना है, ठीक है। अरे यार, फाइंड, और इस फाइंड में एक कॉलबैक फंक्शन होगा, ठीक है। और इसके अंदर ये यूजर पास कर देते हैं, ठीक है। और ये एरे के अंदर ऑब्जेक्ट में होगा, एक ऑब्जेक्ट के अंदर यूजर पास ईमेल पासवर्ड होगा, तो ये एक ऑब्जेक्ट को ये यूजर आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। तो हम इसको रिटर्न करेंगे, क्या पता है, रिटर्न करना है यूजर डॉट ईमेल, ईमेल ये जो डेटाबेस से आ रहा है उसको इक्वल टू यूजर, नो यूजर नहीं, यहाँ पे जो यूआई साइट से आ रहा था क्या है, लॉगिन नाम का है, लॉगिन डॉट ईमेल, ठीक है। अगर ये मैच किया, इसका मतलब ये यूजर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इस वेरिएबल में आ जाएगा, राइट। और ये वेरिएबल में आ जाएगा, उसके बाद हम हैंडल करेंगे इफ़ एग्जिस्ट नाउ, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वो मैसेज दिखा देना है कि यूजर डजंट एग्जिस्ट, सॉरी नहीं 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 नहीं, इसको फॉल्स बना देते हैं। इस केस में यूजर डजंट एग्जिस्ट मैसेज पॉपअप होना चाहिए, राइट। तो बेसिकली जो सेट एरर मेथड है, यहाँ पे चलाएंगे सेट एरर मेथड, इसके अंदर कहाँ गया, इसके अंदर ये जो है ना पास करेंगे, ओके कहाँ गया भाई, इसके अंदर ये पास करेंगे और यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इसको विजिबल कर देते हैं, ठीक है ना, अभी ना विजिबल, यही है ना स्पेलिंग भाई, ठीक है। ओके, ये पास, अरे यार क्या हो गया, ये पास कर दिया, विजिबल हो गया, ठीक है। वहाँ पे दिखने लगेगा एरर की एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो इसको रीडायरेक्ट कर दो, कहाँ पर, इसको रीडायरेक्ट करवा देंगे लो उस पर, क्या बोलते हैं, साइन अप पे। तो इससे पहले हम यूआई में थोड़ा चेक कर लेते हैं। ओके, दिस वन, ओके ओके, अकाउंट डजंट एग्जिस्ट, इट्स वर्किंग फाइन, राइट। अब सपोज जब एग्जिस्ट करेगा ना, तो चेंज करेगा, तो उस समय में ये मैसेज हटना चाहिए, राइट। तो इसको करेंगे हम, ये सेम जो हिडन वाला था ना, वो कॉपी है ही, उसको इनपुट हैंडलर में पेस्ट कर देंगे, कहाँ इनपुट हैंडलर, स्टार्टिंग में ही, दिस वन, या सॉरी सॉरी, और कंट्रोल जेड, सेट एरर के अंदर दिस
ओके, अब देखो, अब है ना, जैसे इस पे आएगा ख़त्म। ओके, चलो। सो लॉगिन का ये शायद हो गया है, पर चेक कर लेते हैं। तो जब यूज़र को जब मैसेज आ जाएगा कि यूज़र डजंट एग्जिस्ट, तो यहाँ से जाएगा अपना भाई, ये लॉगिन करेगा, राइट? ठीक है ना, चलेगा। और अगर अगर यूज़र लॉगिन, हाँ सॉरी, ये तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर यूज़र लॉगिन कर लिया एल्स में ये यूज़र एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है, तो उस केस में एक नया क्या बोलते हैं, नया उसके उसके डैशबोर्ड में पास कर देंगे। तो इसको डैशबोर्ड नाम से एक कंपोनेंट नहीं बनाया, लेकिन अब बना लेते हैं। यहाँ पे वेलकम डॉट जेएस, ठीक है, RAFC, तो इसको हम चला देंगे। उससे पहले आते हैं लॉगिन में, और यहाँ पे हमें नेविगेट करना पड़ेगा। तो नेविगेटर यहाँ पे कहीं पे यूज नहीं किया है, नहीं किया है, ठीक है। तो जस्ट कॉमा एंड यूज नेविगेट, या यूज नेविगेट है, और इसको हम ओके कहाँ पे ले लूँ विडलेट्स, यहाँ पे कांस्टेंट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, ओके। एंड इसके अंदर हम ओके कहाँ गया वेलकम, यहाँ पे हमें नेविगेट के अंदर पे ये पाथ प्रोवाइड करेंगे, अरे वेलकम का, ठीक है, वेलकम। अब क्या होगा, वेलकम नाम का जो पेज होगा उस पर चला जाएगा, लेकिन राउटिंग जो app.js में किए हैं उसमें वेलकम पेज के लिए राउटिंग एडेड शायद नहीं है। लेट मी चेक इन UI app.js, ये जो है ना इस तरह का, हर राउटिंग में वेलकम भी ऐड करना पड़ेगा, पाथ वेलकम, ठीक है, और यहाँ पे वेलकम, ठीक है, ओके। सो लॉगिन के लिए आई थिंक हो गया है, ठीक है। जब ये एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब जो लॉगिन है उसका डैशबोर्ड पे भेज देगा, ठीक है, चलो। ओके, सो लॉगिन यहाँ तक हो गया है। उसके बाद चलते हैं साइनअप में, साइनअप को भी हैंडल करते हैं। यहाँ पे क्या होगा ना, वो आप यहाँ पे डेटा को पास करना है, राइट? तो यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ जो लॉगिन में भी किए थे ना, जस्ट सेम चीज़ यहाँ पे भी करते हैं, एक एरर हैंडलिंग के लिए कर गया ये, ठीक है, नो जीएस, ओके। दिस कॉपी करो इसको, और कॉपी एंड पेस्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है, और वो भी वहाँ से कॉपी कर लेते हैं ना, थोड़ा चेंज जल्दी हो जाएगा। ओके, कहाँ गया ये, जस्ट कॉपी दिस and paste here just before this, okay। सो बेसिकली यहाँ पे मैसेज हमें प्रिंट करना है, पासवर्ड एंड सी पासवर्ड डिड नॉट मैच, ठीक है। तो ये मैसेज रहेगा यहाँ पे, ओके। अब हम हैंडल करेंगे सबमिट हैंडलर में जाके, अगर मैं सबमिट हैंडल, ओके, यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे पहले हम कर लेते हैं इफ, इसको पहले ले लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सी पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, और पासवर्ड जो है UI साइट से दोनों आएगा ना, तो उसको पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। साइन अप डॉट पासवर्ड नॉट इक्वल टू साइन अप डॉट सी पासवर्ड,
ये दोनों मैच कर लिया, ठीक है। ओके, ये दोनों अगर नहीं मैच कर रहा है तो वहाँ पे मैसेज पॉपअप कर दो। क्या मैसेज पॉपअप कर दो? सेट एरर के अंदर ये जो था ना ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट पास करो, ठीक है, और इसको विजिबल बनाओ, विजिबल। ओके, हाँ ये मैच नहीं करा तो विजिबल। उसके बाद ये यूज नेविगेट भी यहाँ पे यूज कर ही लेते हैं, और कांस्टेंट नेविगेट, ओके, नेविगेट करता है तो यहाँ पे, अरे यार, नेविगेट इक्वल टू, ठीक है, और यूज नेविगेट को क्या बोलते हैं, राउटर से, रिफ्ट राउटर डोम से ऐड करना पड़ेगा, राइट। यूज नेविगेट, यूज नेविगेट, ओके, ठीक है। अब ये जब एरर होगा तो इसको हम यहीं पे नेविगेट कर देंगे, नेविगेट, नेविगेट एंड पास करते हैं इसमें क्या, पाथ, कौन सा पाथ, साइन अप, ठीक है, ये कर दिए। उसके बाद आते हैं, ये तो इसके लिए हुआ, क्या बोलते हैं इसको, कन्फर्म पासवर्ड के लिए हो गया। अब हमें पोस्ट रिक्वेस्ट लेना, ठीक है, तो कांस्टेंट रिस्पॉन्स इक्वल टू पोस्ट, ठीक है। अरे भैया एक्सयूज यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा पहले, इम्पोर्ट, भैया इतना लेट क्या हो रहा है मुझे, इम्पोर्ट एक्सयूज, ठीक है। अब एक्सयूज से हम पोस्ट हैंडल करेंगे, एक्सयूज डॉट पोस्ट, ठीक है, और पोस्ट के अंदर हमें करना होता है दो चीज़, एक तो उसका जो पाथ होता है वो प्रोवाइड करना पड़ता है, दूसरा डेटा। डेटा क्या है, डेटा यहाँ पे डेटा यहाँ पे क्या है, डेटा है साइन अप, ठीक है, ये कर दिया। उसको वेट करा देते हैं, और वेट कराने के लिए हमें जो फंक्शन है उसको असिंक होगा तभी वो वर्क करेगा, राइट। तो इसको हम असिंक बना देते हैं, ठीक है, लेट्स डू दैट, एंड ये हो जाएगा। उसके बाद ओके, ये पोस्ट हो जाएगा। उसके बाद नेविगेट कर देते हैं, नेविगेट कर देते हैं किस पे, साइन अप पे, तो इसको हम पास कर दी, ठीक है, और इस पे पाथ पास करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या था, पाथ में ये है, और कॉपी इसके अंदर ये, अरे यार सॉरी, ये तो ठीक ही था। यहाँ पे यूआरएल पास करना पड़ेगा, इसके अंदर साइन अप था ना बैकएंड में, ओके। इसमें क्या, रिस्पॉन्स असाइन बट नाउ नॉट यू, ठीक है, ओके ओके, ये तो हो गया है मेरे अकॉर्डिंग। लेट मी रिफ्रेश एंड डू वंस, ओके ओके, इस पे आते हैं, ठीक है। अब टेस्ट करें इसको कि कर रहा है कि नहीं, ठीक है, ओके। अकाउंट डजंट एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पे ये अकाउंट नहीं है, ठीक है। अब कुछ भी चेंज करेगा तो ये हट जाएगा। तो अब यूज़र को क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे आएगा, ये अकाउंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, और अरे यार क्या कर रहा था, 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, साइन अप, ओके, अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से लॉगिन पे आ गया, ठीक है, ये था, और पासवर्ड क्या था, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब लॉगिन करते हैं, तो अगर सब चीज़ ठीक है तो वेलकम पेज पे आना चाहिए। यस, इट्स वर्किंग प्रॉपरली,
मतलब हमारा साइन अप भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, लॉगिन भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो साइन अप में एक चीज़ टेस्ट करना था हमें, जो पासवर्ड जो था ना, ये कंफर्म पासवर्ड, और पासवर्ड अगर नहीं मैच कर रहा है तो उस केस में हम पता नहीं चल रहा है कि वर्किंग में है कि नहीं प्रॉपरली। ठीक है, तो हम ये करते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं और 1 2 3 और ये अलग अलग वैल्यू डाल दिए। उसके बाद इसमें आते हैं, इसका कुछ और वैल्यू डाल देते हैं, और ये मैच नहीं कर रहा है तो मैसेज आता है कि नहीं, वो मैसेज आ रहा है, थोड़ा नीचे चले जा रहा है, ठीक है, बट ओके राइट। तो इसको हम, और ये जैसे मैच नहीं करा तो इस पर क्लिक करने के बाद ये हटना चाहिए, राइट। तो हम इसको आते हैं उसका इनपुट जो हैंडल कर रहे थे ना, उसमें पास करते ही दिन बता ये यस दिस थिंग जस्ट कॉपी एंड इनपुट हैंडलर कहाँ है भाई, ये रहा। इसको स्टार्टिंग में ही यहाँ पे सेट एरर जो है ना वो करना है और इसमें ये पास कर देना है, ठीक है। तो वो भी वर्क कर रहा होगा, माइट बी, लेट मी चेक दस, देख, ओके हट गया। अब पासवर्ड चेंज करा तो हटना चाहिए ना, नहीं तो दिखेगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा ना। ओके इट्स वर्किंग आई थिंक, ओके फाइन। बाकी जो मैसेज थोड़ा नीचे आ रहा था उसको, ये कंटेनर उसका थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं, या तो इसको मैसेज को कहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, इस मैसेज को हम क्या बैनर, ओके एक और कर सकते हैं, क्या बोलते हैं इसका, फैडिंग कर दो। ठीक है, एक्चुअली ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, उसके थोड़ा ये कंटेनर को थोड़ा बड़ा कर देंगे तो वो क्लियर दिखने लगेगा, बाकी एक ही चीज़ वर्क कर रहा है प्रॉपरली। ओके सो अब तक हमने पूरा इस बर्न स्टैक को, फ्रंट इन बैक इन डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन दोनों का टोटल A to Z कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू। अगर कोई डाउट है कमेंट में डालो, मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूँगा। लाइक करो अगर लगता है ये मेरे तुम्हारे दोस्त या जो कलीग है किसी को हेल्प करे, जस्ट शेयर दैट, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके और मुझे भी फ़ायदा हो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।